देखो दोस्तों, सुबह की 3:30 हो रही है और अभी तक वीडियो एडिट कर रहा हूँ। 36 मिनट की वीडियो बन रही है यार। अब एडिट करके अपलोड करता हूँ यार इसको। तो देखो अभी टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। 4:30 ऑलमोस्ट वीडियो एडिट हुई है। अब इसको एक्सपोर्ट होगा, फिर इसको अपलोड करता हूँ। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं रात को आ चुका था बहशेर में और मैं यहीं रुका था रात को। ये मेरे बॉस का अपार्टमेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं ही हूँ। और मैंने वॉशिंग मशीन में अपने कुछ कपड़े डाल दिए थे, तो ये धुल जाएंगे। अभी हम चलते हैं क्वारी की तरफ। तो अभी दुरान आबे को फ़ोन करते हैं। वो जस्ट सामने ही उनका अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं। तो चलते हैं, निकलते हैं और क्वारी में मिलते हैं जी। जा रहे हैं अपार्टमेंट की तरफ। ये जो सामने अपार्टमेंट दिख रहा है वही है दुरान आबे का अपार्टमेंट, यहीं रहते हैं। ये कुछ इस तरह का अपार्टमेंट है। लिफ्ट भी है इसमें। एक फ्लोर पे 2 घर है। तो लॉक करते हैं और निकलते हैं नीचे की तरफ। तो ये है जी अपार्टमेंट, 4 द गिनसात करके। ये अपनी कार है, ये दुरान आबे की कार है। और कल रात को भयंकर बारिश आ रही थी जी इधर। अभी देखो पानी आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखेगा रोडों पे, लेकिन जिस तरह की बारिश थी उस तरह का पानी आपको रोडों पे नहीं दिख रहा होगा अभी। तो बहुत ही भयंकर, देखो मेरी कार भी साफ़ हो गई, इतनी भयंकर बारिश थी। तो अभी दुरान आबे आएंगे, 10 मिनट उनको लगेगा आने में। तो फ़िलहाल इसी कार में जाएंगे जहाँ तक चांसेस है। तो फ़िलहाल वेट कर रहे हैं दुरान आबे का। और मैंने तब तक सोचा कि कोई दुकान वुकान जाके कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, बेकरी वगैरह कुछ मिल जाए तो। लेकिन ढूंढने के बाद में पता चला कि नहीं है, आजू बाजू 2-3 किलोमीटर दूर है सब चीज़ें। 1-2 किलोमीटर दूर है। तो कोई नहीं, हम दुरान आबे के साथ जब कार में जाएंगे तब ले लेंगे। और यहाँ पे देखो कोई बुक पड़ी है, कुरान करीम की बुक पड़ी है यहाँ पे पानी के अंदर। तुर्किश ट्रांसलेशन रहेगा। फिर से अपार्टमेंट आ चुका हूँ, क्योंकि दुरान आबे को अभी भी टाइम लगेगा 10-15 मिनट। तो मैंने सोचा कि यहीं पे थोड़ा दूध पड़ा है अंदर, तो दूध है मेरे साथ। कुछ बिस्किट्स भी मैं रखता हूँ, जैसे आपको मालूम है। तो दूध बिस्किट कुछ खा के फिर निकलते हैं, ताकि ब्रेकफास्ट का झंझट ही ना रहे। तो ये फ्रीज के अंदर है थोड़ा दूध। तो ये बिस्किट है और दूध है। तो शायद दुरान आबे आगे। सलाम वालेकुम आबे। कम 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 फॉर 1 मिनट। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तो ये मेरे मक्का है मोटो। और दुरान आबे नीचे चल जा चुके हैं, हम भी फिनिश करके निकलेंगे नीचे। बिल्ली देखो, बिल्लियाँ आपको तुर्की में बहुत देखने को मिलेगी। अभी निकल चुके हैं क्वारी की तरफ। और दुरान आबे बता रहे हैं कल रात को बहुत हेवी रेनफॉल हुआ था, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स हुई है क्वारी में। कुछ जो लाइट के ट्रांसफार्मर होते हैं वो फट गए, तो वो अभी रिपेयर किए उन्होंने। ये यहाँ पे कोई स्कूल है, कॉलेज। तो बादल देखो भयंकर हो रखे हैं। तुर्की में क्लाउड्स को ब्लूथ कहते हैं। यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है आई गेस। अभी आपको ये सामने दिख रहा होगा, बहुत भयंकर बारिश हो रही होगी अभी उधर उस तरफ, और उसी तरफ हमारी क्वारी है। तो भयंकर बारिश हमें देखने को मिलेगी रास्ते में। तो कल मैंने आपको ये रोड दिखाई थी कि हुल्लू जाने के लिए लेफ़्ट लेना है। अभी यहीं से लेफ़्ट लेंगे अपन। हम सामने से आ रहे थे कल और सीधा निकल गए थे बहशेर के लिए। अभी हुल्लू के लिए लेफ़्ट लेंगे। तो अब ये रोड कम से कम चलना पड़ेगा 15-20 किलोमीटर। लेकिन रोड थोड़ी कच्ची टाइप की है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 30 मिनट के करीब, और हम क्वारी पहुंच जाएंगे। हम थोड़ा क्लोज आ गए थे उन बादलों के। तो अब देखो यहाँ पे बारिश अभी शुरू हो गई, और अभी तो और आगे जाएंगे तो और तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। ये है हुल्लू विलेज। तो ये एक छोटा टाउन है, विलेज है, विलेज जैसा ही है बेसिकली। लेकिन फिर भी देखिए घर इतने अच्छे अच्छे बना रखे इन्होंने। पूरे गांव के अंदर से होते हुए जाता है हमारा रास्ता क्वारी का। ये शॉर्टकट है। दूसरा रास्ता भी है, वो 7-8 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है, तो इसलिए हम यहीं से जाते हैं। अब यहाँ से रास्ता शुरू हो गया क्वारीज के लिए। तो यहाँ पे 26 से ज़्यादा वर्किंग क्वारीज है। तो इस तरह का रास्ता अब शुरू हो गया, और ये चलेगा 1 किलोमीटर तो चलेगा।
बारिश और जब स्नोफॉल हो रखी होती है तब इस रास्ते पर चलना तो बहुत मुश्किल काम है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो फ्रॉम दिस रोड इन द समर winter time. See, the water is all over because the road is not proper made. तो इस रास्ते पे पहली क्वारी ये सामने है. ये देखिए, ये कल रास्ता दिखाया था आपको मैंने. तो दुराना भाई इज ड्राइविंग रियली वेल. तो ये यहाँ से भी मार्बल निकाला गया पहले. अभी ये रास्ता बन चुका है. अब इस रास्ते पे टायर स्लिप होना शुरू हो गए हमारे. लेकिन ये कार थोड़ी मजबूत है तो निकल जाएंगे. लेकिन अगर मेरी कार होती तो बहुत प्रॉब्लम होती. तो हम तो दूसरा वाला रास्ता यूज़ करेंगे जी बारिश के मौसम में अगर आते हैं क्वारी. और हमारी क्वारी जो है वो एकदम टॉप पे है माउंटेन के. देखिए बादल अगर आपको दिख रहे होंगे फॉग जैसा, तो ये बादल है बेसिकली. यहाँ पे अब थोड़ा डार्कनेस भी बढ़ गई. कल हम यहीं आए थे तो ऑफिस वगैरह है यहाँ पे. ये जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये कल फूट गया था तो इसी को रिपेयर किया इन्होंने. अब हम गए थे उसके बाद से यहाँ पे बारिश शुरू हुई थी और अभी तक बारिश कंटिन्यू है. तो अभी थोड़ी बारिश हल्की बूंदाबांदी है तो चल के दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से दिखता है ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन से. तो पूरा कीचड़ विचड़ हो रखा है इधर. यहाँ पे शूज़ भी हम नॉर्मल ये वाले यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे वो वाले शूज़ चाहिए हैवी ड्यूटी. तो ये देखो कुछ इस तरह का हाल है. गाड़ियाँ देखो आप, बड़ी सुंदर गाड़ियाँ. अभी फ़िलहाल थोड़ा मौसम ठीक हो चुका है. सामने देखो बादल बादल चल रहे हैं और जूते हमने पहन लिए. अब जाएंगे क्वारी की तरफ, ब्लॉग्स देखेंगे. भाई बैठा है इसके अंदर, देख के हंस रहा है. बढ़िया है. व्यू तो बड़ा सुंदर है लेकिन सुंदर व्यू अक्सर ख़तरनाक होते हैं. तो नीचे देखिए आप, गहरा खड्डा है और ये मिट्टी है जो चिकनी मिट्टी है, स्लिप हो जाता है. तो कुछ जगह पे तो अभी स्नोफॉल हो भी गई है. देखो अगर आपको दिख रहा होगा इस माउंटेन पे थोड़ी बहुत स्नो आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी. और कुछ दिनों में ये पूरा ही वाइट हो जाएगा एरिया. ऊपर टोपी वगैरह पहन लिया मैंने, थोड़ी ठंड ज़्यादा है इस साइड. और खाना भी हमने खा लिया था. खाना में ब्रेड और उसके अंदर कोफ्ते थे. पूरे दिन से बारिश हो रही थी तब जब से आए थे. तो मौसम थोड़ा खुल चुका है, अब धूप निकल गई है और बारिश बंद हो चुकी है. तो चलते हैं अभी उस तरफ कहीं जाएंगे हम पत्थर वत्थर देखने के लिए. अभी मैं वेट कर रहा हूँ. यूसुफ करके एक बंदा है वो आएगा और उसके साथ हम देखने जाएंगे पत्थर. इसके अंदर फ्यूल होगा प्रोबेबली. तो मशीन के लिए फ्यूल यहाँ पे रखते हैं. तो व्यू देखिए आप मेरे पीछे, और ये वाला पीछे वाला पहाड़ जहाँ पे अभी स्नोफॉल मान के चलो हो रही है. कुछ इस तरह का व्यू है क्वारी से. तो अभी पता किया कि किस तरफ है क्वारी. तो ये जो रास्ता था ऊपर की तरफ जा रहा है. ये जो रास्ता दिख रहा है सामने वहाँ से जाना पड़ेगा और गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, पैदल नहीं जा सकते. तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है और इस पहाड़ के पीछे की तरफ है क्वारी. तो अभी देखेंगे, कोई एक कार में जाएंगे इनमें से. तो अभी गाड़ी में निकल चुके हैं. तो ये रास्ते में जाएंगे, डस्टर है गाड़ी. तो देखते हैं भाई, पूरा यूँ चढ़ान है ऊपर की तरफ और गाड़ी में जा रहे हैं. सड़क में अभी पानी है तो उस वजह से पूरी डगमगा रही है यूँ.
ये है क्वारी। तो एक प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी वहाँ तक जा नहीं पाएगी क्योंकि वही रास्ता मैंने बताया आपको। तो जो अभी आदमी देखा था उसने कहा था कि गाड़ी वहाँ तक नहीं जा पाएगी, तो वापस मुड़ जाओ। तो हम दोबारा जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो अब कह रहे हैं इस गाड़ी में जाएंगे हम, तो वो गाड़ी नहीं जा पा रही थी। इसमें देखते हैं, इसमें पता नहीं कुछ टायर अलग रहेंगे शायद। तो इस तरह की क्वारी होती है। देखो पूरे पहाड़ को इस तरह से काटा जाता है पूरा एक, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। जैसे ये सब उसी काम में लगे हैं। वाली मशीन है जो ब्लॉक को वो वेल साइज करती है। जैसे आप देखते होंगे ब्लॉक्स एकदम क्यूबिक जैसे होते हैं। बाकी पानी देख रहे हो आप, एक तो कुछ तो बारिश का पानी रहेगा और दूसरा इनको पानी चाहिए होता है पत्थर कट करने में, पानी का यूज़ होता है। तो इस तरह से पानी ज़्यादा है इधर। और ये जब ब्लॉक्स तैयार हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ से इंस्पेक्शन करके कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो यहाँ से इंस्पेक्शन करके परचेज़ करके अपना मार्क लगा के ले जाता है ब्लॉक्स को। देखो पूरे पहाड़ में इस तरह से वायर लगाए जाते हैं। ये वायर आपको दिख रहे होंगे, पतले पतले वायर है जो, ये पूरा उसको एक लंबा हिस्सा इसको कट किया जाता है पूरा। और फिर ये पूरे एक पहाड़ को छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटा जाएगा बाद में। हम उसी जगह आ चुके हैं। ये इस तरह से पूरा एक हिस्सा काट दिया इन्होंने। तो ये एक पूरा मदर ब्लॉक बोलते हैं इसको, ये पूरा एक मदर ब्लॉक है और इसमें से छोटे छोटे ब्लॉक्स निकालेंगे बाद में। तो इस तरह से ये खड्डा करते हैं, पहले अंदर तक ड्रिल करते हैं पूरा, फिर वहाँ से वायर अंदर जाती है। हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पे देखो और भी क्वारीज है, एक ये रही, एक इधर है। तो यहाँ पे 25 से 30 क्वारी है जैसे बताया था दुराना अबे ने। और हवा बहुत ठंडी चल रही है इधर। और अभी नोटिफिकेशन आया है बारिश की पॉसिबिलिटी है। तो मोटा मोटी यही है क्वारी। तो अभी देखो मैं कहाँ चढ़ रखा हूँ, ब्लॉक के ऊपर हूँ, नीचे जाऊँगा अभी। देखो कुछ इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है कि कैसा क्या ब्लॉक रहेगा। तो ये यहाँ क्लीन कर रही है एरिया, ताकि जब ये पत्थर जाएगा नीचे तो इसके लिए जगह बना सके। तो ये देखो पूरा ब्लॉक का ब्लॉक उठा के साइड में ले जाती है। तो इतनी भारी भारी मशीनें यहाँ काम करती है, तब जाके काम होता है। ये जो एरिया है ये पहले 3-4 महीने पहले काटा था इन्होंने। अब ये इस तरफ ज़्यादा खुदाई नहीं कर रहे हैं, अब ये इस तरफ खुदाई कर रहे हैं जहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा ठीक मिल रहा है। यहाँ पे पानी कंटिन्यू चल रहा है, तो पानी की ज़रूरत रहती है पत्थर को कट करने के लिए। चलते हैं ऑफिस की तरफ दोबारा। पत्थर हमने देख लिए। ये मशीन को देखो, ये पूरे के पूरे ब्लॉक्स को इस तरह से उठा लेगी। और ये उठाती है तब, अगर पत्थर भारी होता है तो इसके पीछे के टायर भी ऊपर हो जाते हैं, जैसे ये हो रहा है। देखो ये इस तरह से ब्लॉक उठाएगी। ये हल्का ब्लॉक है, इससे पहले एक लेके गई थी ब्लॉक, वो भारी था। तो ये ब्लॉक को उठा के अब साइड में रख देगी। तो इसी तरह से ये अब सारे ब्लॉक्स को उठा के उधर रखेगी। देखो कुछ ब्लॉक्स टूट भी जाते हैं प्रोसेस में, इस तरह से ब्लॉक्स टूट गए, ये नुकसान है। तो अब दोबारा चल रहे हैं ऑफिस की तरफ। हम दूसरी क्वारी की तरफ देख रहे हैं, अगर हो सकता है तो जाएंगे। और ये देखो माउंटेन पे स्नो होनी शुरू हो गई है। तो अभी ये सीज़न स्नो का है, तो हम इसी रोड से वापस जा रहे हैं। ये हम दूसरी क्वारी में आ चुके हैं। देखो कीचड़ बहुत होता है यहाँ पे, तो इस तरह के शूज़ आपको पहनने ही पड़ेंगे। तो ये दूसरी क्वारी के मैनेजर लोग हैं, ये इनकी क्वारी है सामने। और ये इनके कुछ स्टोन सिलेक्शन हैं जो हमने देखे अभी। तो यहाँ पे भी काम हो गया। और अभी एक कार दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कार की कंडीशन, क्वारी में जब कारें चलती है तो उनकी कंडीशन इस तरह की होती है, पूरी कीचड़ से भर चुकी है कार। ये कार है। जब भी आप क्वारी आते हैं तो इस तरह से पानी डाल के आपको दिखाया जाता है। तो ये एक अलग सिलेक्शन है। ये देखो ग्रे कलर है।
आणि हे बैंकर, ये है सिलेक्शन। तो ये दूसरी क्वारी की मेन जहाँ पे साइट काम चल रहा है वहाँ आ गए हैं हम। तो ये क्वारी कुछ इस तरह की है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, अपनी जैसे क्वारी ज़्यादा ऊपर थी, ऊपर नहीं है, इनके कुछ और सिलेक्शन है जो देखे हमने यहाँ पे। तो अब चलेंगे बेशेर की तरफ। ये देखो, ये बता रहा था मैं, कार की हालत इस तरह की हो जाती है भाई साहब जब इस कीचड़ में आप चलाते हो, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। ये देखो बड़े बड़ी मशीनें यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ पे भी वो वायर सोर्स से कट किया गया है। तो ये क्वारी इस तरह से काम कर रही है, अभी नीचे की तरफ ये कट कर रही है। क्वारीज यहाँ पे 24 आवर्स काम करती है, तो रात को भी काम करेगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगी होगी, ये देखो नीचे की तरफ यहाँ पे लगी हुई है, जैसे इस तरह की बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहेंगी और ये रात भर काम करती है। तो ये ग्रे कलर की क्वारी है, इंडिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। We have done with the quarry visiting. Now we are leaving with Duran Abe. Say bye bye Duran Abe. Bye bye. So we are ending the vlog here. See you. See. Make sure to like and subscribe the channel and be with me. Continue. Do comments and we'll be continue our journey with these things. So आज का दिन बड़ा productive रहा. We have seen so many new things today. So bye bye.